हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप आज मेरे साथ हैं झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, डेली सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को देखते हैं और झारखंड में क्या कुछ हो रहा है, झारखंड में क्या कुछ चल रहा है, उन सभी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं इस क्लास के थ्रू। तो इस क्लास में हम लोग ना केवल झारखंड के करंट अफेयर्स को देखते हैं, बल्कि झारखंड में क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में भी पता करते हैं। ठीक है, हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को झारखंड के जीके और झारखंड के स्टैटिक जीके के साथ रिलेट करते हुए देखते हैं, ताकि आसानी से सभी चीजों को हम लोग समझ जाए और झारखंड के करंट अफेयर से जितने भी फैक्ट बनते हैं उन सभी फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और इस क्लास के पीडीएफ की अगर बात करेंगे तो आपको अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल पे आप लोग डेली आसानी से विजिट करके सभी क्लासेस के पीडीएफ को तो डाउनलोड कर ही पाएंगे, साथ ही साथ सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन, अपडेट्स और झारखंड की वैकेंसी के डिटेल्स को भी एक्सेस कर पाएंगे। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे आप लोग क्लिक करके आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जो है वो कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज एक मोटिवेशनल कोट को और अपने अंदर थोड़ी सा मोटिवेशन लाते हैं। मोटिवेशनल कोट क्या है कि वक्त ने फंसाया है। किसने फंसाया है? वक्त ने फंसाया है, लेकिन मैं परेशान नहीं हूं। वक्त ने फंसाया है लेकिन मैं परेशान नहीं हूं। हालातों से हार जाऊं, मैं वो इंसान नहीं हूं। वक्त ने भले ही मुझे फंसा लिया है, आज मेरा वक्त अच्छा ना चल रहा हो, लेकिन मैं हार जाऊं, मैं वो इंसान नहीं हूं। मैं भले ही परेशान हो सकता हूं, लेकिन हार जाऊं, मैं वो इंसान नहीं हूं। तो बहुत ही खूबसूरत लाइन है और चलिए इसी खूबसूरत लाइन के साथ में हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में। देखिए आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। तो हाल ही में लोहरदगा जिले को भूमि सम्मान दिया गया है। तो किनके द्वारा दिया गया है लोहरदगा जिले को भूमि सम्मान, क्यों दिया गया है, कब दिया गया है, तो इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं कि लोहरदगा जिले को भूमि सम्मान कब दिया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है। कौन सा रिपोर्ट जारी किया गया है? तो नेशनल मल्टी डायमेंशनल प्रोपर्टी इंडेक्स जारी किया गया है। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। और इसके इंडेक्स में, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि झारखंड में गरीबी जो है वो दूर हुई है। ठीक है, तो कितनी गरीबी दूर हुई है, झारखंड में क्या गरीबी दूर हुई है कि नहीं हुई है, इस बात के ऊपर, इस रिपोर्ट के ऊपर कितनी सच्चाई है, उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। उसके बाद ठीक है, नीति आयोग के बारे में बात करेंगे। उसके बाद एशियन स्क्वैश चैंपियनशिप के लिए झारखंड की खिलाड़ी हैं, उनका चयन हुआ है। ठीक है, तो झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है, ये खिलाड़ी जो है झारखंड के कौन से क्षेत्र की रहने वाली है। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। एशियन स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन जो है कहां पे किया जाएगा, तो इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, रांची में आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो रांची में कब आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, रांची में आदिवासी महोत्सव का आयोजन क्यों किया जाएगा, आदिवासी महोत्सव के आयोजन के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे आगे हम लोग क्लास में। उसके बाद हम लोग झारखंड से कई ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए आवेदन किए हैं। तो झारखंड के कितने शिक्षकों ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए आवेदन किए हैं, कौन कौन से शिक्षक हैं, इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार जो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, तो इसके बारे में भी हम लोग आज बात करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला करंट अफेयर है कि हाल ही में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में, कहां पे? नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राज्य के किस जिले को भूमि सम्मान 2023 जो है वो दिया गया है। तो एक बार आप लोग क्वेश्चन को देखें, फिर इसके बारे में प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे कि नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा झारखंड के किस जिले को भूमि सम्मान 2023 जो है वो दिया गया है। ठीक है, आइए बात करते हैं भूमि सम्मान 2023 की। तो नई दिल्ली में है विज्ञान भवन। कहां पे है? नई दिल्ली में है विज्ञान भवन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विज्ञान भवन कहां पे है, नई दिल्ली में है। नई दिल्ली यानी कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत की राजधानी। ठीक है,
वहां पे जो विज्ञान भवन है, वहां पे झारखंड की कौन से जिले को, झारखंड के लोहरदग्गा जिले को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भूमि सम्मान 2023 दिया गया है। क्या दिया गया है? भूमि सम्मान 2023 दिया गया है। किसको? तो झारखंड के लोहरदग्गा जिले को। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भूमि सम्मान 2023 जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया है। इस चीज को आप लोग देखिए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भूमि सम्मान 2023 दिया गया है लोहरदग्गा जिले को। आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा देश के 9 राज्यों के, कितने राज्यों के? 9 राज्यों के 68 जिले को भूमि सम्मान 2023 दिया गया है। इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है, कि हाल ही में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 9 राज्यों के 68 जिले को भूमि सम्मान 2023 दिया गया है। इन 9 राज्यों के 68 जिलों में हमारा राज्य झारखंड भी है, और झारखंड के कौन से जिले को? तो झारखंड के लोहरदग्गा जिले को भूमि सम्मान 2023 दिया गया है। अब यहाँ पे रुकिए और समझते हैं यहां से क्वेश्चन क्या क्या बनता है। किसके द्वारा दिया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। कहां पे दिया गया है? तो नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। झारखंड के किस जिले को दिया गया है? तो झारखंड के लोहरदग्गा जिले को दिया गया है। भारत के कितने राज्यों को दिया गया है? तो टोटल 9 राज्यों को दिया गया है। भारत के कितने जिलों को दिया गया है? टोटल 68 जिलों को दिया गया है। ये सारे पॉइंट बनते हैं, ठीक है। लोहरदग्गा जिले के उपायुक्त हैं डॉक्टर वाघमरे प्रसाद कृष्ण, ठीक है। उप विकास आयुक्त हैं समीरा, और जिला पंचायती राज पदाधिकारी हैं पवन कुमार, ठीक है। कौन कौन? पवन कुमार। आप देखिए इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलिए पूरा मिटाते हैं और आप देखिए किसे किसे? डॉक्टर वाघमरे प्रसाद कृष्ण, समीरा और पवन कुमार। देखिए इस टर्म को देखिए। डॉक्टर वाघमरे प्रसाद कृष्ण कौन है? लोहरदग्गा जिले के उपायुक्त हैं। उप विकास आयुक्त हैं समीरा, और पंचायती राज पदाधिकारी कौन है? पवन कुमार। ये तीनों जो है इस समारोह पे उपस्थित थे। कहां पे? तो विज्ञान भवन में इस समारोह पे ये लोग उपस्थित थे, और इन्हीं तीनों को ये अवार्ड जो है वो दिया गया है, ठीक है। इन्हीं तीनों को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। बात करेंगे ये सम्मान क्यों? तो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत। किस लिए? डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत भूमि सम्मान 2023 दिया गया है। मतलब क्या? डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम मतलब ये कि भारत सरकार के द्वारा ये कहा गया था कि सभी जो जिले हैं वो जिले अपने अपने क्षेत्र के जो लैंड है, लैंड कहने का मतलब है जो जमीन है, जो भूमि है, उसको ऑनलाइन पोर्टल पर चढ़ा दे, यानी डिजिटल कर दे, ठीक है। तो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड का मतलब है कि जो भी जमीन है उनके रिकॉर्ड्स को डिजिटली क्या करे? अपलोड करे, ठीक है। और मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम यानी आधुनिक तरीके से करे। तो इसीलिए जो है क्या किया गया है? इसीलिए देश के 68 जिलों को सम्मानित किया गया है। यानी झारखंड से अगर हम लोग बात करें तो झारखंड में सबसे पहले या फिर सबसे ज्यादा जो लैंड रिकॉर्ड है उन्हें डिजिटलाइजेशन जो किसके द्वारा किया गया है? तो जो भी लैंड रिकॉर्ड है वो डिजिटलाइजेशन जो है वो लोहरदग्गा जिले के द्वारा सबसे ज्यादा किया गया है। इसीलिए लोहरदग्गा जिले को सम्मानित जो है वो किया गया है, ठीक है। तो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉनेटाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है, इस चीज को याद रखें। इसके लिए झारखंड के लोहरदग्गा जिले को, और आप देख सकते हैं झारखंड के तीनों जो है यहाँ पे शामिल है, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये सम्मानित जो है इन्हें किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप सो यहां तक आपको क्लियर होगा। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में झारखंड को कितने प्रतिशत गरीबी कम हुई है? झारखंड में। अच्छा ठीक है, बात करते हैं। देखिए नीति आयोग ने क्या किया है? नीति आयोग के द्वारा नेशनल मल्टी डायमेंशनल
पॉवर्टी इंडेक्स, यानी हिंदी में क्या कहेंगे, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। क्या कहेंगे, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है, तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। एग्जाम में हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को किसके द्वारा जारी किया गया है, तो नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, क्या है ये पॉवर्टी इंडेक्स, तो इसमें जो है 5 साल के मतलब 2015-16 से 19-21 5 साल तक, ठीक है, 5 साल के जो गरीबी लोग हैं वो गरीबी रेखा से कितना आगे बढ़े हैं, मतलब पूरे भारत में गरीबी कितना कम हुआ है उसके बारे में रिपोर्ट जो है जारी किया गया है। क्या जारी किया गया है, तो नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट, सीधी सीधी भाषा में समझिए कि नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है जिसमें 5 साल में 2015-16 से 19-21 तक कितना गरीबी भारत में कम हुआ है इसके बारे में बताया गया है। भारत में गरीबी कम हुआ है तो ऑब्वियसली बात है कि झारखंड में भी गरीबी कम होगा, क्योंकि झारखंड भारत का ही एक हिस्सा है। तो नीति आयोग के द्वारा यह कहा गया है कि इन 5 सालों में, कब तक, 2021 तक की बात कर रहे हैं, 23 तक की नहीं, तो 2021 तक की रिपोर्ट जो है जारी किया गया है। इन 5 सालों में झारखंड में लगभग 13.29%, 13.29% गरीबी जो है झारखंड से कम हुई है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी, झारखंड से 13.29%। हालांकि ये जो रिपोर्ट है ये नीति आयोग ने जारी किया गया है, इसमें कितनी सच्चाई है ये तो बाद की बात है। ठीक है, हम अपने आंखों से देख रहे हैं कि अब नीति आयोग कह रही है कि गरीबी कम हुई है, तो मे भी हो सकता है, लेकिन जहां तक कोविड के सिचुएशन की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि गरीब जो है बढ़ गई है, गरीबी बढ़ गई है, कम होने की जगह है। कोविड आया, कोविड में लाखों लोगों की नौकरी चली गई, लाखों लोग बेरोजगार हो गए, लाखों लोगों का इनकम का सोर्स जो है वो बंद हो गया, तो लोगों की गरीबी बढ़ी है, ना कि गरीबी कम हुई है। लेकिन नीति आयोग कह रही है गरीबी कम हुई है, तो मे भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए नीति आयोग के द्वारा, किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है जारी किया गया है। इसमें कहा गया है 2015-16 से 19-21 के बीच में गरीबों की संख्या जो है वो कम हुई है। क्या हुई है, गरीबों की संख्या जो है वो कम हुई है, और भारत में टोटल जो है इस दौरान 13.5 करोड़, कितना, 13.5 करोड़ से ज्यादा लोग जो है गरीबी से बाहर निकल गए हैं, यानी 13.5 करोड़ जो है गरीबी कम हुई है भारत में, पूरे भारत में। झारखंड का ये एवरेज रहा है 13.29%, कितना, 13.29% जो है झारखंड का एवरेज रहा है। कैसे, तो नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015-16 में झारखंड में गरीबी थी 42.10%, 2019-20 में झारखंड में गरीबी थी 28.21%। तो इसके द्वारा कहा गया है कि लगभग जो है 13.29% झारखंड में गरीबी कम हुई है। नीति आयोग के रिपोर्ट में कहा गया है कि झारखंड में 2015-16 में 42.10% गरीबी था, वो गरीबी कम होकर 2019-21 में 28.21% हुआ, यानी 13.29% जो है गरीबी झारखंड से कम हुई है, और पूरे भारत से 13.5 करोड़ लोग जो है वो गरीबी रेखा से बाहर निकल गए हैं, यानी गरीबी से बाहर निकल गए हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं ये आर्टिकल, झारखंड में 13.29% जो है गरीबी घटी है। ठीक है, और उसमें भी बात करेंगे कौन से जिले में, तो सबसे ज्यादा जो है चतरा जिले में कहा गया है कि झारखंड के चतरा जिले में सबसे ज्यादा जो है गरीबी कम हुई है। हालांकि सच्चाई कितनी है वो अभी बाद की बात है, लेकिन नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है। नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है, तो इसमें कई सारे चीजों को जो है क्या मतलब इसके कई सारे बेस हैं, कई सारी चीजों के ऊपर सर्वे कराया जाता है, जैसे एजुकेशन के ऊपर, जैसे रोजगार के ऊपर, जैसे एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, जैसे बिजनेस के ऊपर, जैसे लोग अपने लिए कितना मार्केटिंग कर रहे हैं, लोग अपने लिए कितना सामान जो है परचेज कर रहे हैं, लोगों को खाने के लिए कितनी सामान मिल रही है, लोग क्या खा रहे हैं, तो इन सब चीजों को कंसीडर जो है वो किया जाता है। ठीक है,
इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में। ठीक है, चलिए नीति आयोग, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का फुल फॉर्म है। 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। प्लानिंग कमीशन पहले था जो 5 ईयर प्लान को लाता था, पंचवर्षीय योजना लाती थी 5 प्लानिंग कमीशन, उसको रिप्लेस करके नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 में लाया गया। अब देखिए आपको एक चीज याद रखना है कि नीति आयोग में और प्लानिंग कमीशन में एक सबसे मेजर डिफरेंस क्या था। तो नीति आयोग में और प्लानिंग कमीशन में एक सबसे मेजर डिफरेंस ये था कि नीति आयोग के जो सदस्य होते हैं वो झारखंड के या फिर किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। जैसे नीति आयोग के सदस्य की बात करें तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी नीति आयोग के सदस्य हैं, लेकिन प्लानिंग कमीशन के सदस्य नहीं थे। यानी भारत का कोई भी मुख्यमंत्री प्लानिंग कमीशन का सदस्य नहीं था, मेंबर नहीं था, लेकिन नीति आयोग के सदस्य होते हैं भारत के सभी मुख्यमंत्री। नीति आयोग के चेयरमैन की बात करेंगे, अध्यक्ष की बात करेंगे तो भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में चीन में आयोजित होने वाले 30वें एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप के लिए राज्य के किस जिले की अधवा बुधिया को चयन जो है किया गया, अधवा बुधिया का चयन किया गया है। ठीक है, अद्धा बुधिया। ठीक है, इनका नाम ही थोड़ा सा अल्टर है, लेकिन आप लोग इनके नाम को याद रखें, अद्धा बुधिया। ठीक है, अद्धा बुधिया का चयन जो है चीन में आयोजित होने वाले 30वें एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप के लिए किया गया है। तो अद्धा बुधिया जो है झारखंड के किस जिले की रहने वाली है? झारखंड के ये रांची की रहने वाली है। कौन? अद्धा बुधिया। ठीक है, और इनकी उम्र की बात करेंगे, इनका उम्र जो है लगभग 13 साल में है। तो अंडर 13 के एज में ही इनका जो चयन है वो किया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। तो 16 अगस्त से, कब से? 16 अगस्त से आयोजित होने वाला है चीन में 30वें एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप। एक बार आप लोग देख ले कब से, तो चीन में 16 अगस्त से एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप का आयोजन होने वाला है, जिसमें रांची की अद्धा बुधिया, ठीक है, रांची की अद्धा बुधिया का चयन जो है वो किया गया है। और इनका चयन जो है अंडर 13 वर्ग में किया गया है, अद्धा बुधिया। तो स्क्वॉश चैंपियनशिप कुछ इस प्रकार का होता है, यानी एक रूम होता है बड़ा सा और उस रूम में टेनिस जो है खेला जाता है। और कैसे? आपको दीवार में बॉल मारना होता है। देखिए आप लोग बैडमिंटन देखे होंगे, बैडमिंटन में क्या होता है? तो बैडमिंटन में बीच में होती है नेट और दो तरफ दो खिलाड़ी होते हैं, ये मारता है फिर ये मारता है फिर ये मारता है, ये इसकी तरफ मारता है ये इसकी तरफ मारता है। स्क्वॉश में क्या होता है? आगे में दीवार होती है और दीवार में मारना होता है। ठीक है, बैडमिंटन होता है, बैडमिंटन से बॉल को दीवार में मारना होता है और दीवार से बॉल रिटर्न आती है कि दूसरे प्लेयर को मारना होता है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये लोग दीवार पे बॉल को मार रहे हैं। ठीक है, चलिए अब अद्धा बुधिया, तो ये आप देख रहे हैं अद्धा बुधिया। ठीक है, यही है अद्धा बुधिया। ठीक है, ये कहां के रहने वाली है? तो ये जो है रांची के रहने वाली है और इन्हीं का चयन जो है वो स्क्वॉश चैंपियनशिप के लिए किया गया है, जिसका आयोजन रांची चीन में किया जाएगा। कहां पे किया जाएगा? चीन में। चलिए आगे बात करते हैं। रांची में कब झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? झारखंड आदिवासी महोत्सव कब किया जाएगा? आइए सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो 9 अगस्त को किया जाएगा। 9 और 10 दो दिन जो है रांची में झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? 9 अगस्त को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखें, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस जो है मनाया जाता है। वर्ल्ड आदिवासी डे, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को मनाया जाता है। इसीलिए 9 और 10 अगस्त को झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा रांची में। ठीक है, हालांकि पूरे झारखंड में ही किया जाएगा, लेकिन इसका जो मुख्य समारोह है वो रांची में आयोजित किया जाएगा 9 और 10 अगस्त को। यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 9 और 10 अगस्त को झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे पिछले वर्ष की, तो 2023 में, याद रखें 2023 में 9 अगस्त को क्या किया जाएगा? झारखंड आदिवासी महोत्सव का। ठीक है, झारखंड आदिवासी महोत्सव का 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। पिछले वर्ष की बात करेंगे वर्ष 2022 में, तो वर्ष 2022 में जो है
क्या आयोजित है? झारखंड जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया गया था। कहां पे किया गया था? मोहराबादी मैदान में किया गया था। तो 9 और 10 अगस्त 2022 में झारखंड जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया गया था, इसके बारे में आपको बताया गया था। ठीक है, और बात करेंगे तो विश्व आदिवासी दिवस की, वो 9 अगस्त को मनाया जाता है, सॉरी विश्व आदिवासी दिवस की 9 अगस्त को मनाया जाएगा, और इसी दिन जो है झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन भी रांची में किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड से कितने लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए आवेदन किया है? तो झारखंड से टोटल जो है 16 लोगों ने, कितने लोगों ने? झारखंड के 16 शिक्षकों ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए आवेदन किया है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 16। ठीक है, अब आइए इसके बारे में बात करते हैं। ऑलराइट, झारखंड से कुल 16 लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए आवेदन किया है। पूरे देश से 7,156 शिक्षकों ने आवेदन किया है। पूरे देश की बात करेंगे, पूरे देश से 7,156 शिक्षकों ने आवेदन किया है, और झारखंड से टोटल 16 शिक्षकों ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए आवेदन किया है। ठीक है, ऑलराइट, अब हम लोग बात करते हैं कि ये तो आवेदन किया गया है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार नेशनल टीचर अवार्ड 2023 के लिए। तो 2022 में झारखंड के किसी शिक्षक को नेशनल टीचर अवार्ड, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला था क्या? हाँ, मिला था। और आप लोगों को इसी क्लास में सुबह 5 बजे के क्लास में आप लोगों को बताया गया था, अगर आप लोग याद हो। ठीक है, कोई अगर पुराने हैं तो उनको याद होगा। ठीक है, किसे? तो जमशेदपुर की शिक्षिका हैं, यानी महिला हैं। कौन? शिप्रा मिश्रा, अगर याद हो तो। जमशेदपुर की शिक्षिका हैं शिप्रा मिश्रा, और उन्हें जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया था 2022 में। तो झारखंड की शिक्षिका शिप्रा मिश्रा को 2022 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया था, और 2023 में किसे दिया जाएगा इसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। फिलहाल तो झारखंड के 16 लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए आवेदन किया है। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ झारखंड के करंट अफेयर्स थे। आई होप सो कि सभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी, कोई डाउट जो है आपको नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, चलिए, आप लोगों ने कल जो है भर भर के कमेंट किए हैं, और आप लोगों के कमेंट से ही मुझे पता चला कि आप लोग जो है झारखंड के 24 जिलों के रहने वाले हैं, यानी ये क्लास जो है झारखंड के 24 जिले में देखी जाती है। ठीक है, और आप लोगों से बहुत बहुत प्यार मिलता है। ठीक है, और आप लोगों से इतना प्यार मिलता है तभी जो है ये क्लास आप लोगों के लिए लगातार लाई जाती है। ठीक है, ताकि आपका जो ये प्यार है वो कंटिन्यू हमारे साथ में बना रहे। ठीक है, चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि कल जो क्लास हुआ था, जिस क्लास को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था, उस क्लास में आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया था। क्वेश्चन कुछ यूं था कि हाल ही में किस देश के राजदूत को झारखंड में आने का न्योता जो है वो दिया गया है? तो किसे दिया गया है? जापान के राजदूत को झारखंड में आने का जो न्योता है दिया गया है। हिरोशी सुजुकी जापान के राजदूत हैं, जिसे हम लोग मारुति सुजुकी के रूप में समझ गए थे। ठीक है, हिरोशी सुजुकी जापान के राजदूत हैं, और हिरोशी सुजुकी को ही झारखंड में आने का न्योता दिया गया है। अगर आपको हिरोशी सुजुकी याद ना रहे तो आपको मारुति सुजुकी याद रखना है। ठीक है, चलिए, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मारुति सुजुकी टोयोटा। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो हाल ही में झारखंड के किसानों को मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत कितने रुपए की सहायता राशि दिया गया है? ये आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के किसानों को मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत कितने रुपए की सहायता राशि दी गई है। साथ ही साथ आप लोग कमेंट करेंगे कि झारखंड के कितने जिलों को सुखाड़, जो सूखा है वो घोषित किया गया है। साथ ही साथ झारखंड के कितने ब्लॉक को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। तो जिलों को भी और ब्लॉक को भी, दोनों को आप लोग कमेंट करेंगे, और इसका जो सही आंसर होगा वो भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो चलिए, आई होप सो कि आप लोग सभी जो है कमेंट जरूर करेंगे, और जिसको जिसको भी इसका आंसर मालूम है वो जरूर जो है कमेंट करके आंसर बताएगा। ठीक है, तो चलिए, फिलहाल आज के लिए यहीं तक रखते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए और इस क्लास में आने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।